Students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. My dear students, it's class 12th chemistry and nowadays we are talking about the P block elements. Chapter 5 is going on. That is P block elements. You can understand. P block elements के बारे में हम बात कर रहे हैं और जो हमारी आजकल बातें चल रही हैं लास्ट पीरियड में भी मैंने आपको बताया था और आज भी हमारा उसी चीज़ पर कंसंट्रेट रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स की ओर। ओके, ग्रुप 17 एलिमेंट्स। अब आपको पता लग जाना चाहिए ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज अब जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं तो हम यहाँ पर बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ या रिएक्शन ऑफ हैलोजन्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये एलिमेंट्स क्या बनाते हैं। तो बात करते हैं, जहाँ तक सवाल है फ्लोरीन की बात का, तो फ्लोरीन कुछ इस तरह का ऑक्साइड बनाता है OF2, ठीक है, या O2F2, ये इस तरह का ऑक्साइड ये बना लेता है। जबकि कई बार ये F2O भी बनाता है कुछ केसेस में। लेकिन अगर बात की जाए ब्रोमीन की तो ब्रोमीन Br2O बनाता है, Br2O3 बनाता है। ठीक है, क्लोरीन की अगर बात करते हैं, क्लोरीन जब रिएक्शन करता है तो क्लोरीन Cl2O बनाता है, Cl2O3 भी बनता है और Cl2O5 भी बना लेते हैं। तो बात आ जाती है अब, क्योंकि ऑक्साइड्स के बारे में हम जो बात करते हैं किसी भी एलिमेंट की, तो वो एसिडिक नेचर के बारे में बात करते हैं। तो एसिडिक नेचर जो है किसका यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपने यहाँ पर Cl2O5 बनाया है और Cl2O7 भी बनता है आई थिंक, ये सब। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो एसिडिक नेचर होगा, तो एसिडिक नेचर बढ़ता है हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे एसिडिक नेचर भी इंक्रीज़ होगा। ये बात ध्यान रखना। अगर यहाँ हम देखते हैं मोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोर एसिडिक इन नेचर, Cl2O है, Cl2O3 है, Cl2O5 है। अगर इन तीन में से सेलेक्ट किया जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोर एसिडिक इन नेचर, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली बात करेंगे कि भाई यहाँ पर अगर देखें हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ +1 आ रही है, यहाँ देखें तो +3 आ रही है और यहाँ देखें तो +5 आ रही है। तो मोर विल बी ऑक्सीडेशन नंबर, मोर विल बी एसिडिक इन नेचर। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही ज़्यादा वो नेचर में एसिडिक होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस जो हैलोजन से रिएक्शन करते हैं और कई तरह के मतलब ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जिनकी जो लेस ऑक्सीडेशन नंबर होती है इनके ऑक्साइड्स की, वो लेस एसिडिक होते हैं, और जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होती है दीज एलिमेंट्स आर मोर एसिडिक इन नेचर। ये तो बात हो गई एसिडिक नेचर की। अब बात आ जाती है यही एलिमेंट्स मेटल्स के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। रिएक्शन ऑफ हैलोजन्स विद मेटल्स। अब मेटल्स किस तरह की मेटल आप समझ सकते हैं। सपोज दैट आपके पास में सोडियम है और रिएक्शन हम क्लोरीन से कराने लगें तो क्या ये बनेगा, बताइए। यस, 2NaCl यहाँ पर बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। इसी तरह आप कोई और भी मेटल ले सकते हैं, उसकी रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ करा सकते हैं तो CaCl2 बनेगा। ठीक है, तो ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑल एलिमेंट्स जो भी हैं आपके, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ और बना लेते हैं हैलाइड्स। वो भी किस तरह के हैलाइड्स, मेटेलिक हैलाइड्स। ये मेटेलिक हैलाइड्स बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई इनकी बात। जो हम रिएक्शन, ये एलिमेंट्स रिएक्शन कर रहे थे मेटल्स के साथ। अब हम और आगे चलते हैं। अब एक नया कंपाउंड आपके लिए लेकर के आते हैं। ऐसे मान लीजिए कि रिएक्शन ऑफ हैलोजन्स विद हैलोजन्स। ऐसे मान लीजिए हैलोजन्स के ही साथ में रिएक्शन। आपको ये टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा तो आप ये लिख लीजिए, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स।
अब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं ये आपको देखना होगा। जैसे क्लोरीन की रिएक्शन मैंने फ्लोरीन के साथ करा दी, समझिएगा, क्लोरीन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ करा दी तो 2ClF बनेगा। देखिए आप, रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद हैलोजेंस, रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद हैलोजेंस, ये भी एक हैलोजन है और ये भी एक हैलोजन है। जब एक हैलोजन की रिएक्शन दूसरे हैलोजन से कराई जाती है तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं। 2ClF बन गया, देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह आप ब्रोमीन की केमिकल रिएक्शन और फ्लोरीन के साथ करा दें तो 2BrF बनेगा, ठीक है। ये भी एक हैलोजन है, ये भी एक हैलोजन है, BrF बन गया। अब हम आगे चलते हैं, इसको तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बॉक्स में कवर। नेक्स्ट लेकर चलता हूँ मैं आपको क्लोरीन की रिएक्शन या आयोडीन की केमिकल रिएक्शन आप क्लोरीन से करा दीजिए 3Cl2 से। आई के आपको दिख रहे हैं 2 हैं और Cl के 6 हैं, 2ICl3, आयोडीन ट्राई क्लोराइड, ये बन गया। देखते रहें सही से, ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। नेक्स्ट रिएक्शन मैंने ब्रोमीन की केमिकल रिएक्शन और फ्लोरीन के साथ करा दिया, ऐसे मान लीजिए। कितने ले रहे हैं, यहाँ पर भी इसके 3 ले लीजिए तो 2BrF3 बन जाएगा, 2BrF3। इसको भी सर्किल में बंद कर दीजिए और आगे बढ़िए। अगर आयोडीन की केमिकल रिएक्शन 5F2 से करा दी तो आयोडीन के तो 2 हैं, दिख रहे हैं आपको, 2I, और F के कितने हैं, 10 हैं, तो 2IF5 ये बन जाएगा। ब्रोमीन की केमिकल रिएक्शन और 5F2 के साथ आप कराओगे तो 2BrF5 बनेगा। इसको भी आप बंद कर दीजिए। अब केवल एक और बचा है, आयोडीन की केमिकल रिएक्शन 7F2 से करा दीजिए तो 2IF7, चेक कर लीजिए, इसको भी अलग बंद कर दीजिए। तो पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि आयोड यहाँ पर जो है जितने भी हैलोजेंस हैं इन्होंने आपस में सबने एक केमिकल इक्वेशन की है। जितने भी हैलोजेंस हैं आप देख सकते हैं, क्लोरीन की रिएक्शन फ्लोरीन से हुई 2ClF बना, ब्रोमीन की रिएक्शन, ब्रोमीन भी एक हैलोजन है, फ्लोरीन भी एक हैलोजन है, तो ये बना। कुल मिलाकर के बात अब डेफिनेशन की आ गई है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ बिटवीन द केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोजन हैलोजेंस। ये वो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं जो कि बनते हैं हैलोजन हैलोजन के केमिकल रिएक्शन के बाद। सच एलिमेंट्स आर नोन एज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर दोज बाइनरी कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोजन हैलोजन एलिमेंट्स बिटवीन ईच अदर। दीज आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब देखिए मैं आपको बता दूं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स 4 टाइप के होते हैं। पहला AB टाइप्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। आप रेशियो देख सकते हैं, अकेला Cl है तो अकेला ही F है। A और B का रेशियो सेम है, A अकेले अकेला एक एक एटम है, चेक कर लें। Br2F2 को देख लें, अकेला Br है अकेला F है, तो ये AB टाइप्स के हो गए। AB types of interhalogen compounds. AB types of interhalogen compounds are those interhalogen compounds in which the ratio of the halogen atom is always 1:1. The ratio between the atoms of halogen is 1:1. अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, AB3 टाइप्स के इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। चेक कर ले पहले कि क्या ये AB3 का है भी या नहीं। ये अकेला है और ये 3 है, ये अकेला है और ये 3 है। तो AB3 types of interhalogen compounds are those interhalogen compounds in which the ratio between the halogen atoms is 1:3. इंटरहैलोजन कंपाउंड्स वो AB3 टाइप के इंटरहैलोजन कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर रेशियो 1:3 का होता है। नेक्स्ट AB5 के इंटरहैलोजन कंपाउंड्स चेक कर लो पहले कि क्या ये AB5 का है भी या नहीं। ये अकेला है और ये 5 है, ये अकेला है, ये 5 है। अब बात आती है कि ये होते क्या इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। ये AB5 टाइप के। AB5 टाइप्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर दोज इंटरहैलोजन कंपाउंड्स इन विच द रेशियो बिटवीन हैलोजन एटम्स इज 1:5। और ये आ गया आपका सबसे लास्ट का AB7 टाइप्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। ये केवल यही बनाता है और कोई नहीं बनाता, आयोडीन बनाता है। IF7 एकमात्र एग्जाम्पल है AB7 टाइप का इंटरहैलोजन कंपाउंड। AB7 टाइप्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर दोज इंटरहैलोजन कंपाउंड इन विच द रेशियो बिटवीन हैलोजन एटम्स इज़ 1:7। ये हो गए। अब
आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूं जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा आते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब एग्जांपल के तौर पर मान लो कि BRF का ही आ जाए। और एक बात मैं आपको बता दूं, इनकी प्रॉपर्टी क्या है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की सबसे मेन प्रॉपर्टी ये है माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी इनकी ये बैठती है कि जो लार्ज साइज़ का एटम होता है वो हमेशा सेंट्रल एटम होता है, ध्यान रखना। जिसका साइज़ बड़ा होता है एटम का वो हमेशा सेंट्रल एटम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप IF7 को देखना चाहते हो तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन है, और फ्लोरीन क्या है, ये साइड एटम है। तो आयोडीन का साइज़ हमेशा देख लो लार्ज होगा। इसमें जो सेंट्रल एटम का साइज़ होगा वो हमेशा बड़ा होगा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में, ये बात क्लियरली ध्यान रखना। द साइज़ ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड इज़ ऑलवेज लार्जर देन दैट ऑफ द साइड एटम। किसी को भी देख लो आप BRF5 को देख लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि इनका स्ट्रक्चर हम किस तरह से खींचें। मान लीजिए कि ClF ये है, BRF ही आ गया आपके पास में, तो Br अकेला है और फ्लोरीन कितने हैं आपके पास, फ्लोरीन काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 ब्रोमीन है, 5 फ्लोरीन है, ये लीजिए, ठीक। लेकिन अभी ब्रोमीन के पास में अगर आप देखोगे तो इसके पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसको भी आपको दिखाना होगा। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। IF7 को ही ले लीजिए, IF7 आयोडीन यहाँ पर सेंट्रल एटम है, और अगर बात करते हैं फ्लोरीन के कितने एटम है तो फ्लोरीन यहाँ पर 7 है। तो आप 7 को शो कीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ध्यान से स्ट्रक्चर बनाइए, ये लीजिए, ये लीजिए, ओके, ये लीजिए। यहाँ पर इसको मत बनाना। अब स्ट्रक्चर बताइए किस तरह का बन गया, ये बताइए। ये स्ट्रक्चर आपका बन करके आएगा, ये सही है, हाँ ठीक है। उसको या तो ऊपर निकाल दीजिए, नीचे एक ही बात होगी। आपका स्ट्रक्चर बन गया ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो स्ट्रक्चर इनके कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनके जो है स्ट्रक्चर्स की आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके नेक्स्ट कंपाउंड्स के बारे में बात करने चलते हैं। तो अब जो है हम यहाँ लिखने जा रहे हैं कंपाउंड्स, यह समझ लो कि क्लोरीन आ गया, Cl2 नाम है क्लोरीन, इन्हीं का एक मेंबर है, इसे पढ़ना है हमें। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हीं में से एक है क्लोरीन भी। अब इसको स्टडी करना है तो क्लोरीन के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले क्लोरीन को 1674 आई थिंक यस के 1670 हाँ 1674 को सबसे पहले सीले ने डिस्कवर किया था। सबसे पहले सीले कैसे किया था, अब मैं आपको वो भी चीज़ अभी बताने वाला हूँ। सीले ने जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था तो मैग्नीज डाइऑक्साइड की केमिकल रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई गई थी। सीले ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बस आप 2 ले लीजिए, 4 कर लीजिए, यू विल गॉट MnCl2। चेक करो, अकेला Mn है, Cl के 4 हैं, 2 चले गए, 4H हैं यानी कि 2H2O, ऑक्सीजन 2 और 4 हाइड्रोजन प्लस और Cl2। ये रहा क्लोरीन। ये जो क्लोरीन आपको दिख रहा है ये दिस वन, यही बनाया था सबसे पहले सीले ने। इसी की डिस्कवरी की यहाँ पर बात चल रही है। उसके बाद और थोड़े दिन आगे बढ़े, 1810 के बारे 1810 में चले गए और उस वक्त साइंटिस्ट आए डेवी ने बताया कि ये जो होता है क्लोरीन जो होता है एक एलिमेंट होता है, और ये भी बताया कि उसका जो कलर होता है वो ग्रीनिश येलो होता है, ग्रीनिश येलो। ये बात बताई डेवी ने। अब बात हम आगे, ये तो हो गई इनकी डिस्कवरी, कैसे इनको डिस्कवर किया गया। अब बात आ जाती है क्लोरीन के प्रिपरेशन की। क्लोरीन का प्रिपरेशन आप कैसे करोगे। Cl2 गैस है, पंजेंट स्मेल गैस होती है, बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण स्मेल कह सकते हैं आप।
तो प्रिपरेशन के बारे में हम बात करते हैं, किस तरह आप इसको बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको मैं लेकर के चलता हूँ इसकी केमिकल इक्वेशन। पहली तो आप पढ़ ही चुके हो, डेवी ने पहला नंबर आप दिखा सकते हैं, फ्रॉम मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड से रिएक्शन, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड मतलब MnO2, और इसकी केमिकल रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। आपके लैब में ये भी है और आपकी लैब में ये भी है। आप जब इनकी केमिकल इक्वेशन कराओगे देन यू विल गॉट MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये रही क्लोरीन गैस, आपने बना लिया इसको। नंबर 2 मेथड आप लिख सकते हैं, फ्रॉम पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन के द्वारा, पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 की केमिकल इक्वेशन आप HCl के साथ कराइए, 16 ले लीजिएगा, यहाँ 2। जब आप इनकी केमिकल इक्वेशन कराओगे तो पहले तो 2MnCl2 बनेगा, क्योंकि Mn के दिख रहे हैं आपको यहाँ पे 2 हैं। आपके पास में पोटेशियम के भी 2 एटम हैं, तो पोटेशियम के 2 एटम लेकर के Cl के साथ भेज दीजिए। Cl बहुत हैं आपके पास, 16 Cl हैं, जिनमें से आप 2 2 4 और 2 आप यहाँ यूज़ कर चुके हो गए, 6 हो गए। अब इसके बाद आप हाइड्रोजन एटम चेक कर लो, 16 है, 16 को आप कैसे लिख सकते हो, 8H2, और ऑक्सीजन पे 4 2 8 हैं। अब जो भी बच रहा है उन सबको क्लोरीन की फॉर्म दे दीजिए आप, 5Cl2, दैट्स ऑल। कितने हो गए, 2 2 4 और 2 ये हो गए 6 और 10 16 और 16 Cl थे। हाइड्रोजन के भी पूरे बैलेंस हो गए। तो ये तो हैं अदर मेथड्स इसके बनाने की, क्लोरीन के बनाने की अदर मेथड्स हैं, जो मतलब हम साइड से इनको बना लेते हैं। इनकी जो हम बात करेंगे, इनकी लेबोरेटरी मेथड ऑलरेडी हम यहाँ पढ़ चुके हैं, उसको बस उतना ही रहने दीजिएगा। जो इनकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज डीकन्स मेथड। आप क्लोरीन गैस को डीकन्स मेथड से कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट पीरियड में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। इन सारी चीज़ों को आप रेडी कर लीजिएगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के सभी के स्ट्रक्चर बना करके देख लीजिएगा। अगर कोई आपसे नहीं होता हो तो आप उसको डाउट सेशन में ज़रूर क्लियर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन।